मलिक साहब, मैं अगर इससे सर आगाज़ करूँ, सबसे पहले 1 अरब दरख्तों की बात की गई थी खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 5 साल में, और फिर अब आपने 10 अरब मरकज़ी हुकूमत हासिल करने के बाद और पंजाब की हुकूमत के बाद कहा कि अब मज़ीद 10 अरब, तो ये 11 अरब दरख्तों का टोटल एक टारगेट आपने सेट किया। इस पर ज़रा बताएं कि ये टारगेट कहाँ तक अचीव हो सका है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने जो बड़े स्टेटिस्टिक्स बताए हैं ये सारे बिल्कुल सही स्टेटिस्टिक्स हैं, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इस तरफ ध्यान दें और इसकी तरफ फोकस करें। और ये भी इस हुकूमत की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की एक स्पेशल जो है वो फैक्टर है कि वो ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जैसे आपने बताया, जिन्होंने इसको पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बनाया, जलसों में इसकी बात की, यूएन में इसकी बात की, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे बात की, और सिर्फ बात ही नहीं की बल्कि अपनी इक़दामात भी करके दिखाए ग्राउंड के ऊपर। और यही वजह है कि पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ कल, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पाकिस्तान ने होस्ट किया, क्योंकि ये जो आप स्टेटिस्टिक्स बता रहे थे, इन स्टेटिस्टिक्स की वजह से तो पाकिस्तान हमेशा नेगेटिव न्यूज़ में रहा एनवायरनमेंट के हवाले से। ये पहली बार हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हम एक पॉजिटिव न्यूज़ में आए और दुनिया ने उस पॉजिटिविटी को एक्नॉलेज भी किया, उस पर रिस्पॉन्ड भी किया और पाकिस्तान को ये एजाज़ बख्शा। और जिसके ऊपर कल आपने देखा कि जो दुनिया के ऑल द पीपल हु मैटर्ड ये एनवायरनमेंट के ऊपर, वो सारे मौजूद थे। उसमें लीडरान भी थे, उसमें यूएन के डिग्निटरीज भी थे, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, यूएन के तमाम हेड्स, यूएन सेक्रेटरी जनरल, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने मैसेज भेजा, और बोरिस जॉनसन साहब जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं यूके के, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज भेजा। ये सारा कुछ इसलिए हुआ कि हमने एक ट्रेंड को चेंज किया है, और ये यूएन की एक रिपोर्ट भी निकली है, वो भी कल ही शाया हुई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 1990 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान का नेगेटिव ट्रेंड था नेचुरल कैपिटल का, जिसकी वजह से तमाम मसाइल बढ़ते जा रहे थे, कम नहीं हो रहे थे। तो लेकिन 2018 के बाद उन्होंने बताया कि ये चेंज हुआ है और पाकिस्तान ने उसको बेहतरी की तरफ किया, उसमें फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड में, उसको खसूसन केपी का उन्होंने जिक्र किया, और साउथ में पाकिस्तान के मैंग्रोव फॉरेस्ट का। ये एक साइंटिफिक रिपोर्ट है जो कि यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने कल जारी किया पाकिस्तान के बारे में। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है अभी भी, और जो दरख्तों का एक ख्वाब है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, वो बिलियन ट्री का हमने पहले केपी में किया, उसको पूरा किया, और अब जो 10 अरब दरख्त का ख्वाब देखा उसमें 1 अरब हमने लगा लिए हैं। उसका बिलियन ट्री प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद जाके प्लांट किया बकनियाल में। वो एक सिम्बॉलिक जगह थी जहाँ पर ये 10 बिलियन ट्री सुनामी भी स्टार्ट हुई थी और बिलियन ट्री सुनामी भी स्टार्ट हुई थी। लेकिन ये एक ऑन गोइंग वर्क, और ज़्यादा ज़रूरी इसमें ये बात है कि ये एक सस्टेन्ड एफर्ट होना चाहिए। और इसके ऊपर मैंने ये भी बात की है कि हमें चाहिए कि हम एक चार्टर ऑफ द इन्वायरमेंट तमाम पार्टीज़ को साइन करना चाहिए, मिसाक के माहौलियात, ताकि ये जो डायरेक्शन हमने इसको रिवर्स किया और सही सिम्त में लेके गए हैं, जिसको दुनिया ने एक्नॉलेज किया है, ये डायरेक्शन चेंज पाकिस्तान कर नहीं सकता। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू चेंज दिस डायरेक्शन, अदरवाइज़ हमारा जो फ्यूचर है वो ख़तरे में पड़ जाएगा, जो आपने सारी बातें बता दी ऑलरेडी उसकी वजह से। राइट। अच्छा मलिक साहब, एक जनरल क्वेश्चन है, पॉलिटिकल नेचर का क्वेश्चन है और आपसे कई दफ़ा उठाया जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मास मीडिया के ज़रिए से भी इसका जवाब मिल सके। ऑपोजिशन तनकीद करती रही पिछले 5 साल भी कि जी ये 1 अरब दरख्त कहते थे, ये तो इन्होंने 50 लाख लगाए हैं, इतने करोड़ लगाए हैं, तो 1 अरब दरख्त पूरे करके दिखाएं। अभी ये 10 अरब का टारगेट है, आपने कहा उस 10 अरब में से 1 अरब आपने मजीद लगा दी हैं, तो इसके ऊपर बताएं कि ऐसा क्या तरीका है लोग मुतमईन हो सके कि वाकई ऑपोजिशन भले कुछ कहती रहे, लेकिन लोगों को कन्विक्शन के साथ ये एहसास हो कि वाकई जितने हुकूमत दरख्त क्लेम कर रही है उतने लग गए। देखें, इसमें एक तो ये जो हमने अचीवमेंट की है ये ग्लोबली एक्नॉलेज हुई है, और ये एक्नॉलेज उन लोगों ने किया जो कि अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकालते जब तक 100% क्रेडिबिलिटी ना हो, 100% उसकी ट्रांसपेरेंसी ना हो। ये जो कल आपने देखा कि दुनिया के तमाम यूएन के हेड्स और ये तमाम जो लीडरान मौजूद थे वहाँ पे, ये आप इनमें से किसी एक को भी पकड़ लें तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है कि उन्होंने एक बात कर दी पॉजिटिव। इन सब ने बात की पाकिस्तान के मतलब पॉजिटिव, और ये सब बात तब करते हैं जब आप जो बात कर रहे हैं उसमें क्रेडिबिलिटी हो। अब पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इस तरह आई कि पाकिस्तान ने जब केपी में काम किया तो हमने, ये गवर्नमेंट का फंडेड प्रोजेक्ट था, इसमें कहीं बाहर से पैसे नहीं आए थे, लेकिन हमने पहला ये एडीपी फंडेड प्रोजेक्ट था जिसमें वॉलंटियर किया कि हम इसकी थर्ड पार्टी एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट कराएंगे
और असेसमेंट भी फाइनेंस की नहीं होगी, मतलब एक तो फाइनेंशियल ऑडिट होता है ना, इसका हमने ऑडिट कराया परफॉर्मेंस ऑडिट, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं कि हमने 1 दरख्त लगाया, 10 लगाए या 1 अरब लगाए, वो सही है कि गलत है। तो उसकी परफॉर्मेंस ऑडिट की 4 रिपोर्ट्स निकली जो कि WWF ने शाया की, और उसी वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी बनी। फिर अभी जब हमने 10 बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो इसमें हमने एक कंसोर्शियम बनाया जिसमें IUCN, WWF जो कि दुनिया का इदारा है, और फिर FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों का कंसोर्शियम बना हुआ है जिन्होंने हमारे प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी के ऊपर परफॉर्मेंस ऑडिट करते हैं। उन्होंने पहला अपना ऑडिट कर लिया है जो कि एक पायलट ऑडिट था, क्योंकि अभी इसको प्रोजेक्ट को 1 साल जो इम्प्लीमेंटेशन है स्टार्ट हुए 1 साल ही हुआ था। उन्होंने एक पायलट ऑडिट किया जो कि 50 साइट्स के ऊपर किया गया ऑल ओवर पाकिस्तान, और इसमें भी सर्वाइवल रेट ओवर 80% निकला है। तो इंशाल्लाह जो हम बात कर रहे हैं ये इसीलिए ग्लोबली एक्नॉलेज हो रही है कि हम इन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट्स को करवा रहे हैं और उसको साथ लेके चल रहे हैं। तो रह गई अपोजिशन की बात, तो देखें पाकिस्तान में आदत है कि हम मुखालफत बराए मुखालफत की और किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना। ये मेरा रिक्वेस्ट ये होगी अपोजिशन से कि इस मामले के ऊपर आप इसको पॉलिटिकली डिवाइसिव ना करें। ये पॉलिटिकल डिवाइसिव इशू नहीं है, पाकिस्तान के फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी का, हमारी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन का इशू है। इमरान खान ये दरख्त अगले इलेक्शन के लिए नहीं लगा रहे। इमरान खान अच्छा मलिक साहब, जनरेशन मलिक साहब जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि आपको इंटरनेशनली एक्नॉलेज भी, सबको इकट्ठा होना चाहिए, इंटरनेशनली भी एक्नॉलेज किया जा रहा है और आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिल रही है, तो क्या अगर ऐसा कुछ आपने कर लिया है और अगर नहीं किया तो क्या ये चीज़ कंसिडर हो सकती है कि आप कोई ऑनलाइन पोर्टल या आपकी वेबसाइट या आप तो मोबाइल ऐप्स का ज़माना है, तो उस पर जिस तरह काउंटर्स चल रहे होते हैं मुख्तलिफ नौइयत के, इसके ऊपर आप जिन जिन एरियाज़ में प्लांटेशन कर रहे हैं उनकी को फ्रेश पिक्चर्स अपडेट्स, ताकि लोग ऑपोजिशन की बात पे कानी न धरें, एक इंडिपेंडेंटली खुद जाके कोई भी एक्सेस कर सके कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, कितने लग गए हैं और अगला टारगेट कहाँ क्या है। बिल्कुल एग्जैक्टली जो आप बात कर रहे हैं ये हमने KP में किया था। वहाँ पे उसका वेबसाइट था, उसके ऊपर आप जाके अगर आपने स्वाबी डिस्ट्रिक्ट में जाना है आप स्वाबी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्वाबी के गांव में जाएंगे, उधर क्लिक करेंगे, वो आपको बताएगा कि यहाँ पर इस जगह पे ये दरख्त लगे हैं। और मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जब हम KP में काम कर रहे थे तो उस वक्त जर्मन के एम्बेसडर थे और जर्मन वो मेरे पास आया एक दिन दफ्तर, और उन्होंने बताया कि जी मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने खुद आपके वेबसाइट पर गया, उधर मैंने 5 रैंडम साइट्स क्लिक किए, उनको आइडेंटिफाई किया और मैं फिर विज़िट किया वहाँ पे, और जब वहाँ पे मैंने दरख्त देखे तो अब मैं आपके पास आया हूँ कि हम इसमें आपकी फंडिंग करना चाहते हैं कुछ, और फिर उन्होंने KFW के जरिए उसमें फंडिंग की KP में। तो हमारा जो 10 बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट है इसमें भी एग्जैक्टली हम यही कर रहे हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह वो वेबसाइट ऑनलाइन हो गया, उसकी जो साइट्स का डेटा है वो हम अपलोड करते रहते हैं, और इंशाल्लाह उसको एक पब्लिकली भी हम बहुत जल्द ओपन कर देंगे ताकि आप किसी भी जगह पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं कौन से दरख्त लगे हैं, कितने लगे हैं, कब लगे थे, उनकी फ्रेश पिक्चर्स क्या हैं, ये भी करते हैं। और इसके साथ साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम एक थर्ड पार्टी ऑडिट कराते हैं, वो ओवर एंड अबव दिस ट्रांसपेरेंसी है। तो इंशाल्लाह ये इसमें हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की, जैसे मैंने बताया, फ्यूचर का प्रोजेक्ट है, तो इसके ऊपर ये कोई शोबदाबाजी नहीं करना चाहते, ये कोई ड्रामेबाजी नहीं है, ये ग्राउंड के ऊपर काम हो रहा है, इसकी ग्लोबल रिकग्निशन इसी वजह से मिल रही है और इंशाल्लाह मिलती रहेगी पाकिस्तान। एक दो सवाल ये प्लांटेशन पे करके फिर मैं बाकी जो क्लाइमेट चेंज के और एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट है उस पर बात करूंगा। एक तो ये 10 अरब या 1 अरब जो पहले आपने लगाया और अब ये 10 अरब, क्या ये सारा का सारा टारगेट जो है वो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स यानी हुकूमती सतह पर पौधे लगाए जाएंगे, या आप इसको पब्लिक पार्टनरशिप पे भी ले जाना चाहते हैं ताकि लोग इसमें इन्वॉल्व हों? एक तो ये कि उससे गवर्नमेंट का जो है वो बोझ कम होगा, दूसरा लोग भी सेंसिटाइज होंगे कि हमें भी प्लांटेशन करनी है। देखिए, हमारा जो KP में तजर्बा था ना वो ये था कि सबसे जो ज़्यादा सस्टेनेबल प्लांटेशन होती है वो वही होती है। एक तो ये कि 60% जो है वो उसको कहते हैं असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन। उसमें क्या होता है कि आप उधर पौधे लगाते नहीं हैं हाथ से जाके, बल्कि आप जो जंगलात हैं उनको उनके कम्युनिटीज़ के ज़रिए उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, और प्रोटेक्शन उन जगह की करते हैं जो कि नेचुरली जंगल जहाँ पे उग सकता है या जंगल वहाँ पे मौजूद है, लेकिन उसमें स्पेसेस हैं बहुत ज़्यादा।
तो वो सबसे इफेक्टिव तरीका इसलिए है कि वो जगह मौजूद तरीन होती है जंगल के उगने की, वहाँ पर बारिशों का निज़ाम ऑटोमेटिकली होता है और उसकी सिर्फ प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है कि आपने अगर टिम्बर माफियाज़ हैं उनसे प्रोटेक्ट करना है और वो सिर्फ आप कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करके कर सकते हैं। तो कल हमने एक जो वीडियो दिखाई थी अपने प्रोग्राम में भी जो कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का था, वो उन वीडियोस वो उन जगहों की थी जो कि फार ऑफ जगह हैं जहाँ पर डेवलपमेंट भी नहीं पहुँची अभी तक पाकिस्तान की। उधर लोगों को नौकरियाँ मिल रही थी कम्युनिटीज़ में, खुसूसन ख़वातीन को जो कि इन जंगलात को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको कहते हैं असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन। उसके अलावा जो प्लांटेशन फॉरेस्ट हैं वो हमारा तजर्बा ये था कि ये आपकी बात ठीक है कि हम लोगों को मोटिवेट करना और उनसे कहना कि दरख्त लगाएं, लोग लगा तो देते हैं दरख्त, उसकी प्रोटेक्शन नहीं करते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।